साथियों, पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य जिसका नाम है नागालैंड, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, 7 बहनों के अंतर्गत आता है। और आज इसी राज्य में से एक अलग राज्य बनाने की मांग भी चल रही है कि भाई पूर्वी नागालैंड के रूप में 6 जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य बना के दिया जाए। किस संगठन के द्वारा यह मांग उठाई गई है, किन 6 जिलों को इसके अंतर्गत शामिल करने की बात की जा रही है, किन जनजातियों के द्वारा यह मुद्दा उठाया जा रहा है, ये सारी बातें आज हम लोग आपके सामने इस सेशन के माध्यम से रखने वाले हैं। उसके पहले क्यों ना नागालैंड का एक बार इतिहास जान लिया जाए कि नागालैंड भारत का राज्य कब बना, भाई किस सन में बना, ठीक है ना। इसके पहले नागालैंड की स्थिति क्या थी, इन बातों पर भी पहले चर्चा कर ली जाए। तो करते आज के सेशन को प्रारंभ। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष वर्मा, स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो स्टार्ट करेंगे नागालैंड। भाई आप लोग देख पाओगे कि नागालैंड इंडिया में आप देखोगे तो पूर्वोत्तर भारत के रूप में जाना जाता है, 7 बहनों के अंतर्गत आता है, जिसको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्वविख्यात नागालैंड। और आज इसी नागालैंड के अंतर्गत आप देखोगे तो यहाँ के सीएम, जिनको हम लोग मुख्यमंत्री कहते हैं, चीफ मिनिस्टर्स कहते हैं, तो सीएम श्री नेफ्यू रियो, जो जन्म 11 नवंबर 1950 और एक भारतीय राजनीतिज्ञ है। बेसिकली इंडिया में जितने भी खासकर स्टेट्स होते हैं, चाहे हम लोग महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो मुख्यमंत्री के नाम बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की बात करेंगे तो वहां पर इस प्रकार के नाम आप लोगों को एज ए सीएम देखने को मिलेंगे। ठीक है, हुआ क्लियर। आगे जब देखोगे तो इसी में नागालैंड के बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले क्या बताओगे सर, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। उसके पहले यह असम का जिला हुआ करता था। नागालैंड को राज्य बनाने की प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो 1955 में भारत सरकार ने नागालैंड में अपनी सेना भेजी थी। 57 में भारत सरकार और नागालैंड के लोगों के बीच में विलय की बातचीत हुई और 62 में संसद ने नागालैंड राज्य अधिनियम पारित किया और 30 नवंबर 1963 को अंतरिम निकाय को भंग कर दिया गया और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य का औपचारिक रूप से उद्घाटन कर दिया गया था। और इस प्रकार यह भारत का एक राज्य के रूप में उभर के आ चुका। ठीक है, अब ये बातें क्लियर होती है तो फिर बात यह आती है कि सर नागालैंड इस प्रकार से यहां पर आप लोगों के सामने नजर आएगा। यह नागालैंड जिसकी राजधानी वर्तमान में कोहिमा है। अब इसी नागालैंड से 6 जिले अलग निकाल के नागालैंड की उन जनजातियों के द्वारा पूर्वी नागालैंड के रूप में एक अलग राज्य की मांग उठ रही है। और यह मांग अभी से नहीं उठ रही है, यह मांग उठ रही है 2010 से। भाई अभी हाल ही में आप लोगों ने यह भी सुना था कि भील प्रदेश की स्थापना की जाए, भील प्रदेश नाम का एक अलग राज्य बना के दिया जाए, जहां पर गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के ऐसे क्षेत्र जहां पर भील समुदाय के लोग रहते हैं, इनके लिए एक अलग राज्य बना के दिया जाए ताकि ये उस राज्य में पर्टिकुलर रूप से सरवाइव कर सके। तो अलग अलग राज्यों की मांग जनजाति समुदाय के द्वारा आज भी हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में उठ रही है। तो यहां पर भी इसी बात को लेकर के ये 6 जिले आपके सामने नजर आएंगे और इन 6 जिलों में रहने वाली जनजातियां कौन कौन सी, ये भी आप लोगों को दिखाने वाला हूं। उन जनजातियों के द्वारा अगर इतने इतने क्षेत्र को काट के अलग कर दिया जाए तो भाई ये पूर्वी नागालैंड के रूप में एक अलग राज्य बन जाएगा। और इसी की मांग फिलहाल की स्थिति में चलते हुए आ रही है। इनकी मांग को मनवाने के लिए इन्होंने यहां पर आंदोलन भी किए। इनकी मांग को इन्होंने मनवाने के लिए नागालैंड को इन्होंने बंद भी किया पूरे 12 घंटे के लिए। आना जाना, यहां तक कि यातायात, मार्केट, सब कुछ बंद रखा। ठीक है, एटलीस्ट इन्होंने यह भी कहा कि भाई नागालैंड में किसी भी पार्टी का प्रचार करना अलाउ मत कीजिए, अनुमति मत दीजिए, इनको आने मत दीजिए कुल मिलाकर के, अगर ये आपकी बात को नहीं मानते तो ऐसा इनका मानना है। और यही बातें लेकर के आप देखोगे नागालैंड में तो ये ग्रीन कलर वाला पार्ट जो आप लोग यहां पर देख पा रहे, इस क्षेत्र को मिला के ये चाहते हैं कि एक अलग राज्य हमें बना करके दिया जाए। ठीक है, आप देखोगे यहां पर अगर कुल मिला के बात करोगे तो पूर्वी नागालैंड की मांग को लेकर ENPO, सर ये क्या होता है, इसका मतलब होता है ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, है ना, और फ्रंटल संगठन ने बुलाया और यहां पर मार्केट को बंद रखा। ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन की यहां पर बात हो रही है और अपने आदिवासी निकायों और फ्रंटल संगठनों के साथ मिलकर के इन्होंने पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों में अलग राज्य की मांग को लेकर शुक्रवार को इन्होंने यहां पर 12 घंटे के लिए खास करके इसको पूरा बंद रखा है, यानी पूरे 12 घंटे के लिए बंद रखा। इन्होंने यह भी कहा कि जो संगठन इनमें पार्टिसिपेट थे उन्होंने ये कहा कि आपातकाल की घोषणा करते हुए इन्होंने कहा किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की अनुमति भी हम लोग नहीं देंगे जब तक ये हमारी बात नहीं मानेंगे। ये सारी एक्टिविटी कहां पर हो रही है, तो नागालैंड में हो रही है। ठीक है, पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो पब्लिक बिल्कुल यहां पर सड़कों पर आ चुकी थी।
बिल्कुल सड़कों पे आ चुकी थी, पूरे मार्केट इन्होंने क्या कर दिए, बंद कर दिए, यातायात भी इन्होंने बिल्कुल कम कर दिया। और इसी बात को लेकर के आप यहां पर देखोगे सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी कम नजर आई। ठीक है, अब इनमें अगर आप देखोगे तो भाई साहब इनके अंतर्गत वो 6 जिले कौन कौन से होंगे, तो मोन, तुवेनसांग, लोंगलेंग, किफिरे, नोक्लाक और सामतोर, ये 6 जिले आपको देखने को मिलेंगे, जिनको मिला के पूर्वी नागालैंड के रूप में एक अलग राज्य बनाने की मांग उठ रही है। ये बात आप लोग यहां पर याद रखिएगा, ये वो 6 जिले और इनके अंतर्गत आने वाली जनजातियां कौन कौन सी है जो कि इस प्रकार की मांग को लेकर आगे बढ़ रही है। तो ये जनजातियां चांग, खियाम नियुंगन, कोन्याक, फोम, संगतम, तिखिर और यमख्यूंग, ये नाम है जो 6 प्रकार ये जनजातियां आपको देखने को मिलेगी इनके अंतर्गत जो रहती है। और इनका मानना है कि भाई हमें अगर अपना एक अलग राज्य बना करके दोगे तो हम अपनी संस्कृति, अपने खान पान, रहन सहन के अकॉर्डिंग आराम से वहां पर सरवाइव कर पाएंगे, ऐसा इनका मानना है। और इसी बात को लेकर के इन्होंने इस प्रकार का आंदोलन यहां पर किया, नागालैंड को बंद रखा। और बात यह भी आती है कि भाई इनका ये जो आंदोलन है ये अभी से नहीं चल रहा, बल्कि ये 2010 से एक अलग राज्य की मांग उठ रही है। इस बात को लेकर के किसके द्वारा, ENPO के द्वारा। तो एक बात यहां पर यह भी आती है कि सिर्फ नागालैंड नहीं बल्कि देश के ऐसे कई क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे जहां पर जाति के आधार पर, जहां पर समुदाय के आधार पर डेफिनेटली अभी भी कई क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों की मांग उठ रही है। तो आपका यहां पर क्या मत होगा कि क्या इस प्रकार से एक सामुदायिक रूप में आंदोलन करके अपने हित के लिए एक अलग क्षेत्र की मांग करना क्या यह उचित है या नहीं है? आपकी राय यहां पर क्या होगी ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताने का प्रयास जरूर करिएगा। बाकी जो भी अपडेट आएगा कि इनके इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने क्या एक्शन लिया, तो वो भी अपडेट आप लोगों को इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।